बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंतखाबी निशान ना मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। अदालत ने मजीद कहा कि PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और अमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है और आवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत दरख्वास्त समात के लिए मंजूर होने के तरीक़ा कार पर नहीं पड़ती। अदालत की मुकम्मल इंसाफ की ताकत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। तफसीली फैसले में मजीद कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। इलेक्टोरल इंसाफ की अदम फरहमी जमहूरियत की हैसियत को ख़तरे में डाल सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद की गई है। फैसले में कहा गया है कि इख्तलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला ना मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इन जजेस का ये इकदाम इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। फैसले में यह भी कहा गया कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले के इख्तलाफ कर सकते हैं और उसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह दोनों जज साहिबान ने इख्तिलाफ किया है वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 के खिलाफ में आइन करार देकर उसे कलअदम कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मुअस्सर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो तसव्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शेख 106 से मुतसादिम है। वेलकम बैक। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DG ISI मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक 30 सितंबर को DG ISI का मनसब संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि 19वीं आईनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 19वीं आईनी तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया था। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मलिक अहमद खान ने कहा कि जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर अदलिया में पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। The time of the 19th Constitution आपको हरास किया गया उन जजमेंट्स के साथ। मोज़ेज़ अरकान पार्लियामेंट को हरास किया गया कि सच लाइक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो उसमें हम ऐसे रोक देंगे अदालती हुक्म के साथ। मैंने कहा इस अदालती गुंडागर्दी का कोई जवाब तो होगा, कोई बात तो करें। आपका ये हक है, सल्ब हो गया है, आप आइन बना सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, ये बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट के अंदर ये जो सब कुछ गलत किया गया है इसको आपने दुरुस्त करना है। शो सम स्पाइन ऑन दैट, खड़े होकर बात करें। जब से ये सीनियरिटी अपॉइंटमेंट रिमूवल का प्रोसीजर बना, व्हाट गुड जुडिशरी हैज डन। पिछली से आज क्या फ़र्क है? क्या उमर अताब बंदयाल साहब की कोर्ट में 5 और 7 जजेस की तकसीम आप भूल गए? क्या साकिब निसार साहब की अदालत आपको भूल गई है? क्या जमाली साहब की कोर्ट के अंदर की गई वर्स्ट पॉलिटिकल एक्ट्स में से आप सरफे नज़र कर रहे हैं? तो ये प्रोडक्ट्स हैं उस फैसले के बाद की बनी सुप्रीम कोर्ट्स के कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में ये इख्तियार ले लिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करेगा,
ये इख्तियार ले लिया कि रिमूवल ऑफ जजेस कौन करेगा। ये कभी भी सेपरेशन ऑफ पावर में बेसिक स्ट्रक्चर की आड़ में नोबडी कैन बी मेड जज ऑफ देयर ओन कॉज। अपॉइंटमेंट भी खुद, रिमूवल भी खुद, अगर कोई मुकदमा आना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ना कोई कारकर्दगी जांचने का पैमाना, ना उसमें कोई पार्लिमान का रोल, ना उसमें कोई एग्जीक्यूटिव का रोल। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आईनी तरमीम का मुसवदा अवाम के सामने बहस के लिए पेश किया जाए। अपने बयान में रजा रब्बानी ने कहा कि अदलिया से मुतालिक तरमीम पर कानूनी बिरादरी के मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत की जाए और सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए और उनकी राय को अहमियत दी जाए। रजा रब्बानी ने कहा कि काबीना में आईनी तरमीम पर गौर किया जाए और पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए। ज़रूरी नहीं कि बिल मुत्तफ़िका मंजूर हो, लेकिन ज़्यादातर तरमीम पर वसी इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ही इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने का दुरुस्त फोरम है। मुमताज़ आइनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में कोई परेशान कुन चीज़ नहीं है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक तफसीली फैसले पर GO न्यूज़ से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा कि कुछ तकनीकी मामलात हैं जिनका जवाब नज़र-ए-सानी दरख्वास्त में जवाब में मिल सकता है। रिव्यू पिटिशन जो है डिस्क्रेशनरी होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे ना एक्सेप्ट करे। अब ये पॉइंट कि उन्होंने पिटिशन उन्होंने रिक्वेस्ट ही नहीं की थी, वो पार्टी नहीं थे तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जिस पे के रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट हो सकती है, वरना रिव्यू पिटिशन डिस्कशनरी है। लेकिन वो डिस्कशनरी है तो चूंकि ये पॉइंट निकाला है उन्होंने, ये पॉइंट यकीनन अच्छा पॉइंट है, इस बेसिस पर रिव्यू पिटिशन की हियरिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के भी तौर तरीके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई कानूनी कमी रह गई है या कोई गलती हो गई है तो आप रिव्यू पिटिशन में चले जाएं, रिव्यू पिटिशन में फिर आप प्रूव कर दें और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाते रिव्यू पिटिशन में तो उस सूरत में फिर वो लागू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इस तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए तो सारा निज़ाम आपका गरम बरम हो जाएगा। चेयरमैन पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि तफसीली फैसले से मामला मजीद बेयकीनी का शिकार हो गया है। फैसला बहुत ताखीर से जारी किया गया है, 2 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया है। इतने अहम मामले पे इस मामले को ताखीर का शिकार करना महज इस वजह से कि तातीलात है, ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं था। रिव्यू पिटिशन के नतीजे में हो सकता है कोई फुल कोर्ट की तरफ से कुछ क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ फरीकों को सुना जाएगा। हो सकता है कौमी असम्बली के वकील की तरफ से भी कुछ सुना जाए, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसमें 8 में से कुछ जजेस अपनी राय भी तब्दील कर लें, इस बात का भी इम्कान है। वरना इसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता कि मामला फंसा रहेगा। जिस तरह इलेक्शन के मौके पे एक डेट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया था, कौमी असम्बली उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, पार्लियामेंट, मुझे लगता है अब भी हम उधर ही जा रहे हैं कि पार्लियामेंट खड़ी हो गई है और पार्लियामेंट और इंतजामिया एक तरफ है और सुप्रीम कोर्ट एक तरफ है। इस पर अमल दरामद नहीं होगा, इसमें सुबकी होगी इदारों की भी और पूरी कौम की भी। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुकाम लाहौर के मकामी होटल में सर जोड़कर बैठ गए हैं। वाइट बॉल हेड कोचेस गैरी कर्स्टन और रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत सीनियर प्लेयर्स भी इजलास में मौजूद हैं। मजीद तफसील जानेंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, कौन कौन लोग पहुंचे हैं अब तक इस इजलास में, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अंदाज से इसको डिजाइन किया गया था। पहला जो सेशन हुआ था उसमें मैनेजमेंट के जो अरकान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरबराहान हैं और उसके साथ साथ जो एलीट प्लेयर्स थे उन्होंने शिरकत की। फिर उसके बाद इन तमाम अफराद ने अलग अलग एक सेशन किया और अब एक मरतबा फिर इनका कंबाइन सेशन शुरू हो चुका है, जिसमें डोमेस्टिक के, इंटरनेशनल और दूसरे डिपार्टमेंट्स के सरबराहान जो PCB के हैं वो शरीक हैं। इसके साथ साथ जो एलीट 9 प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद समेत तमाम खिलाड़ी शामिल हैं। कोचेस भी हैं यहाँ पर, अजहर महमूद, गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी, डेविड, ये तमाम तर शामिल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हदायत पर ये कनेक्शन कैंप जो है वो उसका एहतमाम किया गया था ताकि एक रोड मैप तैयार किया जा सके पाकिस्तान के किस ब्रांड की क्रिकेट खेल कर कामयाबी हासिल करनी है। अभी तक बताया गया है, कंफर्म नहीं किया गया PCB की जानिब से, लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी। इस सेशन को लगभग 4 सवा 4 बजे इख्तितामी
जी पढ़ा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए।